Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Krishna Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, the rat trap. तो बच्चों already we have completed this chapter. Today we are going to do the exercise. Clear बच्चों? आज हम इसकी exercise करने जा रहे हैं. तो हमने देखा बच्चों एक मैसेज कन्वे हुआ था. What is the message? कि किस तरह से you can change the world through your kindness, through your behavior. आप अपने व्यवहार से या आप जो है जो डिसीजन लेते हैं एट राइट टाइम राइट डिसीजन, इससे आप जो है यू कैन चेंज द वर्ल्ड अपनी काइंडनेस से. जैसे हमने देखा कि एटला ने किस तरह से अपना जो है काइंडनेस से एक अपने बिहेवियर से किस तरह से उन्होंने एक रैट ट्रैप को उसको चेंज किया था और उसने जो है एक सिंपल जो है जितने भी सिन किए थे सब जो है उसने छोड़ देते. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे मैसेज कन्वे हो रहा है. आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. क्लियर बच्चों? तो रैट ट्रैप आपकी पूरी स्टोरी आपको जो है पूरा चैप्टर हमने लाइन वाइज यहाँ पे डिस्कस किया था. तो रैट ट्रैप मीन्स जब चूहेदानी, रैट ट्रैप, जहाँ पे हम क्या करते हैं चूहे को एक बेट देते हैं, लालच देते हैं और ग्रीड से वो उसमें ट्रैप हो जाता है. सिमिलरली वन डे ही क्या हुआ था बच्चों, वाइल ट्रैवलिंग an idea struck in his mind. What was that? क्या था बच्चों कि ये वर्ल्ड क्या है, लाइक अ रैट ट्रैप. और यहाँ पे बेट क्या है, जितनी हमारी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स है दे आर द क्या है, ये हमारे लिए बेट हैं और इसके लालच में हम इसमें फंस जाते हैं. और यही जो है इनके माइंड में थॉट आया था और वन डे अपने ही थॉट में किस तरह से ये ट्रैप पे थे वो हमने इस चैप्टर में देखा. क्लियर बच्चों? तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय सलमा लगरलॉफ. स्वीडिश की जो है लैंग्वेज जो है इनकी स्वीडिश है, राइट. नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट वुमेन थी टू विन द नोबेल प्राइज. ये थीम ऑफ द लेसन हमने डिस्कस करा था बच्चों. कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं वो हमने डिस्कस करा था. तो जो भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करें प्लीज नोट डाउन. 4 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे मेन. एडला विल्किंसन, आयरन मास्टर, रैट ट्रैप पैडलर एंड क्रॉफ्टर. ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है और आफ्टर ईच पैराग्राफ जो भी हम पढ़ रहे थे उनके हमने यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हैं और आप इनको रिवाइज करें. तो यहाँ पे हमने समराइज भी करा है पूरे चैप्टर को, की पॉइंट्स दिए हैं प्रीवियस चैप्टर. एक बारी रिवाइज करते हैं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. क्लियर बच्चों? तो एक बारी एक क्विक रिविजन करते हैं और देन और क्विक रिविजन की किस तरह करेंगे, जो हमने समरी जो हमने पॉइंट्स दिए हैं मेन पॉइंट्स दिए हैं उसका. द फादर एंड डॉटर गो टू द चर्च. और किस तरह से लास्ट का जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों कि किस तरह से उसके फादर और डॉटर कहाँ गए थे, चर्च में गए थे. पीपल वर टॉक किसके बारे में बात कर रहे थे बच्चों, रैट ट्रैप सेलर के बारे में बात कर रहे थे. उसने क्या कहा था, रॉबिंग द ओल्ड क्रॉफ्टर of 30 krona. But when they reach home, the valet gives Adla the rat trap seller's gift. और उसने जब घर पहुंचे थे तो किस तरह से एडला को एक गिफ्ट दिया था और उसमें क्या था, छोटा सा रैट ट्रैप था. और रैट ट्रैप के अंदर क्या था, व्हाट वाज इनसाइड दैट रैट ट्रैप? इनसाइड दैट देयर वाज अ 3 wrinkled tan corner. कौन से थे बच्चों 3 wrinkled corner? जो उसने रॉब करा था किसको, ओल्ड क्रॉफ्टर. एंड देयर इज अ स्मॉल लेटर. अब लेटर में क्या लिखा था, द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट टू एडला. एडला के लिए क्या था, वो एक क्रिसमस प्रेजेंट था. तो किस तरह से उसने अपनी काइंडनेस से एक रैट ट्रैप को जिसने रॉब करा था ओल्ड क्रॉफ्टर को चेंज हिज माइंड. द ओल्ड क्रॉफ्टर हैड सेट अ बेट फॉर अ पुअर. और उसने एक्सप्लेन भी करा कि जो लालच था वो क्या लालच था कि ओल्ड क्रॉफ्टर ने उसको लालच दिया था. किसका लालच दिया था? 30 क्रॉनर का, जो कहाँ थे, हैंग विंडो पे थे. फॉर ए पुअर वॉन्डरर लाइक हिम एटलास रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट वॉज ए रियल आई ओपनर. उसका जो बिहेवियर था, जितने उसने रिस्पेक्ट करी थी एज अ कैप्टन, उसने उसको जो है किस तरह से ट्रीट किया था. ही रियलाइज द डिग्निटी associated with the position of a captain. He understands the value of an honest life. He tries to transform himself by living his old way of life. उसने डिसाइड कर लिया था कि अब जो है वो अपने आप को टोटली चेंज कर लेगा. Adla gives him the treatment due to a captain and that empowers him. He clears himself of all his sins.
थीम हमने पढ़ लिया था बच्चों, कंक्लूजन को एक बारी और रिवाइज करते हैं। तो सम ऑफ द रेड ट्रैप समरी वी लर्न दैट वी कैन चेंज, जैसे अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था, वी कैन चेंज द वर्ल्ड, वी कैन चेंज एनी पर्सन, द होल वर्ल्ड थ्रू काइंडनेस एंड कंपैशन। In addition, it teaches us that materialistic thing, जितनी भी हमारी materialistic thing है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बंगलों में रहना, ये क्या है? materialistic thing है जो हमें लालच देती हैं। Things never bring inner joy, ये जो है जो हमारे अंदर की खुशी होती है उसको जो है नहीं ला सकते हैं। brings never inner joy, only love and respect does। सिर्फ क्या है? प्यार और रिस्पेक्ट, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, अगर उसको हम रिस्पेक्ट देंगे, लव करेंगे, उसकी जो है रिस्पेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली वो भी जो है आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देगा। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स जो एग्जाम में आते हैं बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम्स। तो ये क्या है बच्चों? मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ऑप्शंस ये रहते हैं बच्चों, आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। हु इज द ऑथर ऑफ द रैट ट्रैप? अभी हमने डिस्कस करा था कि कौन है ऑथर बच्चों? सेल्मा लेगलॉफ, थॉमस बी एलन, हार्वर्ड फिलिप्स, सुधा मूर्ति। तो ऑब्वियसली कौन है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था, फर्स्ट वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था, सेल्मा लेगलॉफ। विच कंट्री डज द ऑथर बिलोंग टू? अब ऑथर किस कंट्री को बिलोंग करती थी? सिंगापुर, सिडनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। तो ऑब्वियसली किसको करती थी? क्योंकि उनकी भाषा क्या थी? लैंग्वेज स्वीडिश, स्वीडन। वेयर हैज द स्टोरी बीन सेटअप? अब स्टोरी जो है पूरी कहाँ पे सेटअप है? ज्वेलरी बॉक्स, फॉरेस्ट ऑफ स्वीडन, रोड्स ऑफ स्वीडन, रोड्स ऑफ अमेरिका। तो कहाँ पे है बच्चों? ज्वेलरी शॉप में, फॉरेस्ट ऑफ स्वीडन है, या रोड्स ऑफ स्वीडन है, या रोड्स ऑफ अमेरिका है। तो ऑब्वियसली कहाँ पे सेटअप है बच्चों? स्वीडन की रोड्स पे। रोड्स एंड फॉरेस्ट का स्मॉल पार्ट इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? स्वीडन माइंस आर रिच इन विच ओर? तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों? जब वो कहा था फॉरेस्ट में, तो उसने क्या सुनाई दिया था बच्चों? हैमर स्ट्रो। वहां पे कौन सी मिल थी बच्चों? आयरन मिल। इट मीन्स स्वीडन माइंस आर रिच इन, किसमें होंगे बच्चों? आयरन ओर। तो ब्रैस है, कॉपर है, स्टील है, आयरन ओर। अगर आपके माइंड में जो हमारा पूरा चैप्टर रहता है ना बच्चों, हमने लाइन वाइज यहाँ पे डिस्कस करा आपके साथ, तो ऑब्वियसली जो है इट इज जो है इजी फॉर यू टू चूज द राइट ऑप्शन। क्लियर बच्चों? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ब्रैस नहीं है, कॉपर नहीं है, स्टील नहीं है, क्योंकि हमें पता है वहां पे क्या थी बच्चों? आयरन माइन। तो यहाँ पे क्या है? स्वीडन माइंस आर रिच इन आयरन ओर। इन व्हाट मैनर हैज अ स्टोरी बीन नरेटेड? अब किस तरह से इस स्टोरी को यहाँ पे नरेट किया गया है बच्चों? नॉन फिक्शियस मैनर, फेयरी टेल मैनर, या नन ऑफ दीज? तो कैसे, आपको क्या लगता है बच्चों? आप इसका आंसर ढूंढ के बताएं। नॉन फिक्शियस लगती है आपको, या रियलिस्टिक लगती है कि इसमें कुछ है रियल में कि इस तरह से हुआ होगा, उसने चोरी करी होगी, राइट? या फेयरी टेल मैनर, या एक जो है हमें फेयरी टेल कहानी के रूप में यहाँ पे बताया गया है? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप जो है इसका आंसर देंगे हमें इन द नेक्स्ट लेक्चर। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी? अब स्टोरी का मैसेज क्या है? जैसे अभी हमने डिस्कस करा था बच्चों कि अपनी जो है काइंडनेस से इतनी पार होते हैं कि यू कैन चेंज द होल वर्ल्ड। किसी भी टाइप का पर्सन हो, आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने बिहेवियर से, अपने काइंडनेस से। तो इतनी पार होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं बच्चों। लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स, काइंडनेस इज पावरफुल पावरलेस, काइंडनेस एनकरेजेस थीव्स, थीव्स नीड रेप्रीमेंड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या है? लव एंड काइंडनेस।
are powerful reformers. So its right answer is A. नेक्स्ट क्या है बच्चों? दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड whom? ये पूरा जो चैप्टर है इट रिवॉल्व्स अराउंड whom? किसके चारों तरफ घूम रहा है? अराउंड क्रॉफ्टर एंड हिज डॉटर. क्या क्रॉफ्टर और डॉटर के चारों तरफ, या अराउंड क्रॉफ्टर, या अराउंड आयरन मैन, या अराउंड पैडलर द रैट ट्रैप सेलर? तो ऑब्वियसली द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड रैट ट्रैप सेलर. D option is the right answer. Rat trap sailor. Next question. What does the rat trap sailor have to do make his both ends meet? Meal. बोथ एंड्स मीट. कि खाने के लिए उसके दोनों टाइम के लिए क्या करता था? पैडलिंग करता था, सेलिंग करता था, बैगिंग करता था, या थीवरी एंड बैगिंग करता था. क्योंकि उसका जो बिजनेस था क्या था बच्चों? नॉट प्रॉफिटेबल. इतना अर्न नहीं करता था. ही अर्न वेरी लिटिल मनी. तो वो क्या करता था? थीवरी एंड बैगिंग. Why does the peddler knit up various kind of thoughts? क्यों इतने सारे उसके माइंड में थॉट्स आए? क्यों उसने निट करे? बाय ऑब्वियसली आप जब अकेले होते हैं और गरीब होते हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके माइंड में क्या आएंगे? दीज टाइप ऑफ थॉट्स. क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे थे वो? बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी. अकेले थे और क्या करते थे? गरीब थे और ट्रैवलिंग करते थे, और उसकी वजह से उनके माइंड में क्या है? व्हाई डज द पैडलर नीट ऑफ वेरियस नीट ऑफ थॉट्स. तभी आते हैं ना बच्चों जब आप अकेले बैठे रहते हो, राइट? तो आपके माइंड में क्या चलता है कि आप क्यों गरीब हैं, या क्यों आप इस तरह से जो है ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, लोनलीनेस है. क्योंकि क्या है ये? द होल वर्ल्ड. क्योंकि उसको आइडिया भी आया था ना बच्चों, एक क्या आया था? एन आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड, दैट इज क्या? क्या है बच्चों वो? कि द होल वर्ल्ड इज लाइक अ रैट ट्रैप. इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? देखो सेम क्वेश्चन आ गया कि पैडलर के व्यू में उसके जो थॉट आया था कि ये जो वर्ल्ड है इट लुक लाइक अ रैट जंगल जिक्सॉ और रैट ट्रैप. तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? रैट ट्रैप. अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस मिस्ट्रीज? क्या चीजें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं? अट्रैक्शन, पीपल, फ्रेंड्स लीड्स अस टू वेरियस मिस्ट्रीज. गलत काम करने के लिए हमें कौन सी चीजें जो हैं क्या पीपल करते हैं, या फ्रेंड्स करते हैं, या विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट, या आपके जो विशेस होते हैं या आपका जो लालच होता है ग्रीड ऑफ कंफर्ट, वो आपको लीड्स करता है टू वेरियस मिस्ट्रीज. तो क्या है? विशेस जो हमारी इच्छाएं हैं, और जो हमारा ग्रीड ऑफ कंफर्ट है, लालच है, वो हमें लीड करता है टू वेरियस मिजरीज. व्हाई डिड द पैडलर हैव टू टेक शेल्टर? क्यों उसने जो है शेल्टर लिया था? बिकॉज ही वांट्स टू स्टील. क्या वो चोरी करना चाहता था? बिकॉज ऑफ हिज विशेस, या उसके जो है विश थी, या बिकॉज ही वांट्स टू बी विथ हिज फ्रेंड, या बिकॉज ही हैड नो होम. ऑब्वियसली वो क्या था? एक वेगबॉन्ड था, होमलेस था, शेल्टर नहीं था. तो इट्स राइट आंसर इज योर बिकॉज ही हैड नो होम. नेक्स्ट है बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के हम यहाँ पे करेंगे. तो फर्स्ट है आपका नो वन कैन. यहाँ पे क्या है बच्चों? हाउ मोनोटोनस. मोनोटोनस क्या होता है बच्चों? मोनोटोनस लाइफ में हमने जब पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था बोरिंग लाइफ. टू सच ए वेगबॉन्ड. और वेगबॉन्ड क्या होता है? होमलेस.
जो शेल्टर नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, आवारा इधर से उधर जो है रोमिंग कर रहा है या घूम रहा है, इधर से उधर ट्रैवलिंग कर रहा है, उसको बोलते हैं वेगाबॉन्ड। हु प्लॉट्स, प्लॉट्स का मतलब हमने पहले ही बताया था, भी जो है स्टेप से इधर उधर जो है ट्रैवल कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सिनोनिम ऑफ होमलेस। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर वेगाबॉन्ड, क्योंकि वेगाबॉन्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि जिसके पास शेल्टर नहीं होता, अकेला होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, उसे बोलते हैं हम वेगाबॉन्ड, होमलेस। वेगाबॉन्ड कंपेयर्स था। अब वेगाबॉन्ड ने कंपेयर करा था, किसको कंपेयर करा था? टू ए रैट ट्रैप। रैट ट्रैप की तरह किसको कंपेयर करा था बच्चों? लाइफ को करा था, वर्ल्ड को करा था, रैट ट्रैप को करा था, या आपके बैग को करा था? तो कौन सा होगा बच्चों राइट आंसर? राइट आंसर इज योर वर्ल्ड टू अ रैट ट्रैप। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? वेगाबॉन्ड, यहाँ पे अंडरलाइन करा है, दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू ए बेट ऑफर्ड बाय द वर्ल्ड? अब यहाँ पे कौन सी चीजें हैं जो रैट ट्रैप ने बोला है कि क्या है? बेट, लालच जो हमको मिलता है, ऑफर्ड बाय द वर्ल्ड। फैमिली करती है, फ्रेंड्स करते हैं, ये है बेट, या मनी है, या एजुकेशन? तो ऑब्वियसली मनी, पैसा। मनी कैन बी सेड टू बी अ बेस ऑफर, और उसको देखिए जो है हमें मैटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं जो लालच कर देता है। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देखो वर्ल्ड क्या है? लाइक अ रैट। अब रैट के साथ क्या आएगा? आप माइंड में देखें कि किस तरह से आएगा बच्चों? वर्ल्ड रैट ट्रैप है, तो रैट कौन है? एनिमल, ह्यूमन, या वेगाबॉन्ड? कौन है यहाँ पे रैट? वर्ल्ड इज लाइक अ रैट ट्रैप। क्यों बोला था? क्योंकि हम उसमें ट्रैप होते हैं, हम है रैट। यहाँ पे क्या आएगा? ह्यूमंस। वाई वॉज द वेगाबॉन्ड्स लाइफ सैड एंड मोनोटोनस? उसकी लाइफ क्यों सैड थी, क्यों मोनोटोनस थी, क्यों बोरिंग थी? क्योंकि वो क्या था बच्चों? पुअर था, लोनलीनेस था, अकेला था, कोई शेल्टर नहीं था उसके पास, डिडेंट हैव एनी फैमिली, कोई फैमिली नहीं थी उसकी। हिज लाइफ, या द वेगाबॉन्ड्स लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटोनस। तो यहां तक तो लिखना आपको क्वेश्चन में से बच्चों, ठीक है? द वेगाबॉन्ड्स लाइफ वॉज, यहाँ पे वॉज लिखना है, सैड एंड मोनोटोनस because he was a homeless man, didn't have any work or family. उसके पास जो है कोई फैमिली नहीं थी, अकेला था, होमलेस था, शेल्टर नहीं था। दैट इज वाई हिज लाइफ वाज सैड एंड मोनोटोनस। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से फाइंड आउट करना है बच्चों, दैट द होल वर्ल्ड लाइक अ big rat trap. It had never existed for any other purposes than to set baits. It offered riches, joys, shelter. Bait क्या है बच्चों? अमीर चाहता है कि मैं और अमीर बनूं। जॉयस, शेल्टर, फूड, हम भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारा क्या हो? अच्छा घर हो, अच्छा खाने को हो, इसीलिए। और हीट एंड कूलिंग, इससे बचने के लिए हमें शेल्टर चाहिए। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait in it, closed it on him. और जब वर्ल्ड को बोला है तो वर्ल्ड क्या है? रैट ट्रैप है, और वर्ल्ड में कौन रहते हैं? ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या है? रैट है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों 30-40 नंबर्स के जो है क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। लेट्स डिस्कस द, एक तो एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड आते हैं, सेकंड आते हैं आपके 30-40 वर्ड्स के। लेट्स डिस्कस। व्हाट डिड द पैडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक दोस थिंग्स? तो बच्चों पैडलर क्या सेल करता था, क्या बेचता था? द पैडलर यूज्ड टू सेल स्मॉल रैट ट्रैप्स।
अब किस चीज के बने होते थे बच्चों? वायर के। और वायर कहाँ से लाता था वो? बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और बिग फॉर्म्स। तो हाउ टू राइट, लेट्स सी। द पेडलर यूज्ड टू सेल स्मॉल रेड चेयर्स, ही मेड देम ऑफ वायर्स। किसके बनाता था? वायर्स के। ही यूज्ड टू गेट अप द मटेरियल बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। बड़े बड़े फॉर्म से वेस्ट जो है वो लाता था और उससे वो रैट ट्रैप्स को बनाता था स्पेयर टाइम पे। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप? कहाँ से उसे आइडिया आया बच्चों कि एक दिन इसी तरह से वो जो है ट्रैवल कर रहा था? एन आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड, द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। इसमें जितने भी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं ये क्या है? हमारे लिए बेच है। उससे अट्रैक्ट होके हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं और फिर एक दिन एंड हो जाता है लाइफ। द पैडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप। जब एक दिन ऑब्वियसली जब जो चीजें हमारे पास होती है ना, हम उसी के बारे में सोचते हैं। होता है ना बच्चों आपके? तो उसके पास क्या था सोचने के लिए? फैमिली नहीं थी, अकेला था, कोई फ्रेंड्स नहीं थी। क्या थे उसके पास बच्चों? रैट ट्रैप्स। तो किसके बारे में सोच रहा था? ऑब्वियसली was thinking about his rat trap. When suddenly, अचानक, he was struck by the idea that the whole world was nothing but a big rat trap. It existed only to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food. हमें एक लालच होता है ना, हम और अमीर बने। अमीर चाहते हैं और अमीर बने, पुअर तो चाहते हैं हम थोड़ा सा आप हो। खुशियां, shelter, food, peace, cooling. In the same manner as a rat trap offered cheese and pork, as soon as someone let himself be tempted, tempted means attracted, to touch that base, it imposed in on him, and then everything came to the end. और हम क्या होता है बच्चों? लाइफ क्या है? हम इसमें इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि एक दिन हमारी लाइफ क्या होती है? सब कुछ जो है एवरीथिंग केम टू एन एंड। दिस इज द रियलिस्टिक कह सकते हैं आप लाइफ की। Why was he amused by this idea? His own life was sad and monotonous, जैसे अभी हमने पढ़ा था बच्चों, बोरिंग थी। He walked laboriously from place to place, इधर उधर मेहनत करता था, घूमता रहता था। The world had never been kind to him. पूरा संसार जो है उसके प्रति कभी भी काइंड नहीं रहा है। So during his gloomy ploddings, this idea became his favorite pastime to think or the world as a rat trap. He was amused how people let themselves be caught in the dangerous snare. Snare क्या होता है बच्चों? जाल। And how others are still struggling. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि कुछ लोग जो हैं इस वर्ल्ड में क्या हो गए हैं? ट्रैप हो गए। और कुछ भी अभी एनसर्कल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इसमें ट्रैप होने की। कुछ तो यहाँ पे आ गए हैं बच्चों, बट स्टिल कुछ लोग जो हैं अभी भी क्या कर रहे हैं? स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, लालच में घूम रहे हैं। कुछ तो ऑलरेडी ट्रैप होके अपना जो है लाइफ की एंड कर रहे हैं, बट कुछ लोग अभी भी अनसर्किल कर, यस सर्कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव फ्रॉम द क्रॉफ्टर? क्या उसे इसकी उम्मीद थी बच्चों? डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ द क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम पॉरेज? सबको याद होगा, पॉरेज ऑफर करा था उसने रात के डिनर में फॉर सपर, एंड टोबैको फॉर हिज पाइप। अपने पाइप से उसने एक जो है पीस उसको टोबैको का दिया था, स्लाइस। ही ऑल्सो प्लेड अ गेम ऑफ कार्ड्स, उसने वहां पे जो है गेम भी खेला था कार्ड्स का टिल बेड टाइम तक। द हॉस्पिटैलिटी वॉज अनएक्सपेक्टेड, उसे उम्मीद नहीं थी। एज पीपल यूजुअली, क्योंकि लोग क्या करते थे उसको यूजुअली मेड सो फेसेस, उसको देख के जो है फेस के जो एक्सप्रेशन थे उनके चेंज हो जाते थे। एंड पैडलर आस्क्ड फॉर शेल्टर, व्हेन द पैडलर आस्क्ड फॉर द शेल्टर, जब भी वो किसी से कोई शेल्टर मांगता था रात के लिए क्योंकि वो होमलेस था, तो लोग क्या करते थे? उसको देख के तोड़ फेसेस बनाते थे। क्लियर बच्चों? तो इस टाइप से क्वेश्चंस हैं, अगर चैप्टर समझ में आता है तो आसानी होती है टू राइट द आंसर्स।
नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट बेस है, सेम है. व्हाट इज द पिग आयरन? इट इज क्या है बच्चों, ये टाइप ऑफ आयरन मेटल, और होता है बच्चों पिग आयरन. स्वेट क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द साउंड? तो फाइंड अ सिनोनिम ऑफ स्वेट. स्वेट का जो है यहाँ पे आपको सिनोनिम ढूंढना है, सेम मीनिंग. तो क्या है यहाँ पे, लेट्स सी. पर्सपीरेशन. क्या है बच्चों? पर्सपीरेशन. यहाँ पे क्या आएगा? पर्सपीरेशन. क्लियर? यहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है. तो स्वेट, पर्सपीरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द साउंड्स हर्ड देयर? वाटरफॉल, विंड, बेलोज या बर्निंग कोल. तो कौन सा साउंड नहीं सुनाई दिया वहां पे? इज नॉट वन ऑफ द साउंड हर्ड देयर. वाटरफॉल का सुनाई दे रहा था, विंड का सुनाई दे रहा था, बर्निंग कोल दे रहा था, बट जो इसका आवाज जो है नहीं सुनाई दे रहा. व्हाट डज मो मीन? थ्रोट ऑफ द फायर बॉय या माउथ ऑफ द फायर प्लेस? द रूफ वॉज मेड ऑफ, किसकी बनी हुई थी? तो यहाँ से आप लोग फाइंड करें, ये ब्रिक टाइल रूफ थी. यहाँ पे दिस इज द आंसर. तो इसको आप कंप्लीट करें घर में जाके, और ये कुछ सब मोर क्वेश्चंस, तो इसको आप जो है घर में जाके डिस्कस करें, और लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे. क्लियर बच्चों? तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर एंड आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम्स. जिस तरह से बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वही क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं. रिवाइज द चैप्टर एट होम, क्योंकि ईच पैराग्राफ के बाद हमने की पॉइंट्स दिए हैं, उनको जरूर रिवाइज करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस